प्रिय धर्म बंधुओं, आप सबको मेरा सादर दंडवत। आप सब जानते हैं कि सन 2002 से 2014 तक 12 साल पूरे महानुभाव पंथ में मार्गशीर्ष मास सार्वत्रिक महाजप यज्ञ का आयोजन किया था और उस अंतर्गत 12 साल में 15 राज्यों में हजारों लोगों ने नामस्मरण का संकल्प लेकर के मार्गशीर्ष मास में नामस्मरण किया और 12 साल में आप सब लोगों ने 108 करोड़ नामस्मरण पूरा किया था। और उसके उद्यापन हर साल समाप्ति के लिए आप सब पंचालेश्वर में श्री आत्मतीर्थ महापर्व में हिस्सा लिया था। वहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी के भोजन स्थान को बीड़ा अवसर नामस्मरण आदि विधि किए थे और इस प्रकार 12 साल में 108 करोड़ नामस्मरण पूरा हुआ। आपको पता है कि इस 12 साल में नामस्मरण करने वाले जो साधक है, उन साधकों के श्रद्धा से और पवित्र दान से एक एक पत्थर का दान स्वीकार करके उस पत्थर में श्री क्षेत्र खनीपुरी में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के महान तीर्थ स्थान के ऊपर 108 करोड़ नामस्मरण का निर्माण कार्य आप सबके उपस्थिति में श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री आत्मतीर्थ पंचालेश्वर में आरंभ किया था। इसमें संत महंत नामधारक हजारों लोगों ने इस संकल्प को श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरणों में बीड़ा रख के इस संकल्प में हिस्सा लिया था। तो इस कार्य में इस नामस्मरण मंदिर का वैशिष्ट्य यह है कि जिन्होंने ही नामस्मरण का संकल्प लिया हो मार्गशीर्ष जप यज्ञ में और मार्गशीर्ष महीने में अपने घर में संकल्प किया हुआ नामस्मरण पूरा किया हो और जो पंचालेश्वर में श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरणों में आत्मतीर्थ महापर्व में आकर के उस संकल्प का समापन किया हो, ऐसे ही नामस्मरण साधकों से इस मंदिर के लिए एक एक पत्थर का दान स्वीकार करने का इसमें संकल्प लिया था। जो भी इस नामस्मरण में सहभागी है वही इस मंदिर के लिए पत्थर का दान दे सकते हैं। जो इस 12 साल के मार्गशीर्ष जप यज्ञ में नामस्मरण में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनको यह सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नामस्मरण का मंदिर है। बंधुओं, धर्मस्थल का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। एक स्पिरिचुअल पावर, मतलब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मंदिर का निर्माण होता है, धर्मस्थल का निर्माण होता है। दूसरा फाइनेंशियल पावर, मतलब आर्थिक बल से मंदिर का निर्माण होता है। और तीसरा प्रकार है पॉलिटिकल पावर, मतलब राजकीय बल से इस धर्मस्थान का निर्माण होता है। तो ये तीनों प्रकार से ये धर्मस्थल का निर्माण कार्य होता है। तो उन तीनों में से स्पिरिचुअल पावर, मतलब आध्यात्मिक पावर, नामस्मरण की शक्ति से ये 108 करोड़ नामस्मरण का मंदिर बनाने का हमने संकल्प किया। ऐसा नामस्मरण के बल के ऊपर इस कलयुग में कहीं पे भी मंदिर का निर्माण कार्य हुआ नहीं है, कम से कम हमें तो वो पता नहीं है। इसके पहले त्रेता युग में श्री रामचंद्र के समय में उस देवता भक्ति मार्ग में श्री रामचंद्र का नाम पत्थर में लिख करके
समुद्र में पत्थर डाले थे और उस पत्थरों से राम नाम का सेतु बनाया गया था। तो देवता भक्ति मार्ग में नामस्मरण की, देवता नामस्मरण की शक्ति के ऊपर वो राम नाम का सेतु बनाया गया। तो ये एक उदाहरण हमें देवता भक्ति में मिलता है। उसके बाद ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं जो नामस्मरण के बल के ऊपर किसी जगह पर मंदिर का निर्माण हुआ हो। तो इस कलयुग में पंच परमेश्वर अवतार का नामस्मरण करके और बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव से एक एक पत्थर का दान करके यह इस कलयुग में या खनीपुर में 108 करोड़ नामस्मरण का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये 108 करोड़ नामस्मरण मंदिर निर्माण के लिए 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल मैं बद्रिकाश्रम से लेकर पूरे भारतवर्ष में मैंने प्रवास किया और 3000 गांवों में जो महानुभाव पंथ के, जय कृष्ण पंथ को मानने वाले जो नामधारक के मठ मंदिर आश्रम में जाकर के मैंने नामस्मरण का प्रबोधन किया और लोगों को आह्वान किया कि आप अपने गांव में, अपने घर में मार्गशीर्ष महीने में स्मरण करें। और लोगों ने हर संकल्प सभा में लोग संकल्प लेते थे नामस्मरण का, और उन्होंने अपने अपने घरों में 1 महीना मार्गशीर्ष महीने में स्मरण किया और अपना संकल्प पूरा किया। इस प्रकार 12 साल में 108 करोड़ नामस्मरण पूरा हुआ। और इस नामस्मरण का समापन 2014 में 16 जनवरी 2014 में पंचालेश्वर में हुआ। हजारों नामधारक इसके गवाह है और स्टेज के ऊपर बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ आए। ऐसे 1.25 लाख लोगों ने यह संकल्प का पूरा किया और 108 करोड़ नामस्मरण पूरा हुआ। इस प्रकार ये नामस्मरण का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। बंधुओं, अच्छे कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में बाधाएं और अड़चनें होती है और इसी प्रकार जहाँ यज्ञ होता है वहाँ उपद्रव भी देने वाले उपद्रव भी होता है। तो श्री चक्रधर प्रभु जी की कृपा से ये पूरे अड़चनों के ऊपर विजय पाकर ये 108 करोड़ नामस्मरण मंदिर इस भूमि के ऊपर खनीपुरी में श्री चक्रधर महाराज जी के तीर्थ स्थान के ऊपर अवश्य पूरा हो जाएगा। जिन्होंने भी इस जप यज्ञ में संकल्प लेकर के नामस्मरण किया है, अगर उनको इस मंदिर की सेवा के लिए पत्थर का दान देना है तो वो अवश्य दान दे। लेकिन ध्यान रहे कि दान, पत्थर का दान देने के पश्चात दान पत्र लेना न भूले। जो भी नामस्मरण साधक इस मंदिर के लिए एक नामस्मरण पत्थर का दान दे देंगे, उनका नाम ताम्र पत्र के ऊपर मंदिर के ऊपर लगाया जाएगा और इस प्रकार ये नामस्मरण का मंदिर विश्व का एक अनोखा मंदिर, क्योंकि धन संपत्ति के बड़े बड़े मंदिर तो हम देखते हैं, लेकिन ये नामस्मरण करके एक एक पत्थर दान दे करके जिन भक्तों ने ये नामस्मरण का मंदिर बनाया, तो ये मंदिर बहुत ही पवित्र, श्रेष्ठ और हजारों साल तक के नामस्मरण की महिमा बताने वाला मंदिर रहेगा। तो इसमें अवश्य हिस्सा ले, संपर्क करें मुझे, और जानकारी जो चाहिए आपको मैं जानकारी दे दूंगा। इस मंदिर में आप सम्मिलित हो जाइए। दंडवत।